नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव गोयल मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से। आज हम हैं इंडोर बट बात करेंगे जो बाहर हो रहा है, आउटडोर, जो हमको अफेक्ट कर रहा है। प्रदूषण, पॉल्यूशन, AQI 350, 400, 450 और इन सब के कारण जो PM 2.5 पार्टिकल्स हमारे अंदर जा रहे हैं, उसके कारण से स्ट्रोक होने का या कोई भी नसों के ब्लॉकेज होने का खतरा बढ़ जाता है। स्ट्रोक मतलब दिमाग की नस ब्लॉक हो गई, खून की सप्लाई रुक गई और हमारे लकवा आ गया, आवाज चली गई या हम बेहोश हो गए या कोई भी अंग हमारा जैसे काम करना चाहिए वैसे काम नहीं कर रहा है। तो हाई पोल्यूशन के टाइम पे हम देखते हैं कि ऐसे पेशेंट्स की संख्या बढ़ जाती है। सिमिलरली जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट कलीग्स हैं वो देखते हैं कि हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स की भी संख्या बढ़ जाती है। तो आपको एक तो अपना ज्यादा ध्यान रखना है। पोल्यूशन के लिए तो सरकार मेहनत कर रही है, नियम बना रही है, कोशिश कर रही है कि कम हो, बट हमें भी अपने शरीर का ध्यान रखना है। पोल्यूशन से जो बचने के तरीके हैं, रोज न्यूज़पेपर और मीडिया में आ रहा है कि कैसे आप एयर प्यूरिफायर करें, आउटडोर कम जाएं, मास्क लगाएं, और अगर आप सेंसिटिव है, अस्थमा है, एल्डरली हैं तो अपनी प्रिकॉशंस ज़्यादा लें। ये मेरा मतलब समझाने का आज वो नहीं है। मेरा तात्पर्य आपको समझाने का है कि अगर ऐसा स्ट्रोक गलती से आपके परिवार वालों में किसी को होता है, नंबर 1, वेट ना करें, फौरन नजदीकी स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचें। स्ट्रोक रेडी मतलब जहां पे न्यूरोलॉजिस्ट हर समय हो, एक CT स्कैन की सुविधा हो। ऐसा हमारे पास अगर बाईप्लेन है या सिंगल प्लेन है तो बहुत अच्छी बात है, जहाँ पे इमीडिएटली हम एक स्टेंट ले जाके उस क्लॉट को खींच के बाहर निकाल दें ताकि दिमाग की नस चालू हो जाए और धीरे धीरे बॉडी की रिकवरी हो जाए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका जवाब डॉक्टरों को भी सबको नहीं आता कि ये कितने टाइम पीरियड में हम पहुंच जाएं कि हमारा पेशेंट ठीक हो जाए। सही आंसर है जल्द से जल्द। जितनी जल्दी पहुंचेंगे, जितनी जल्दी दिमाग की नस खोल पाएंगे, उतनी जल्दी पेशेंट की रिकवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे समय निकलता जाता है, दिमाग की नस ब्लॉक है, ब्रेन में डैमेज बढ़ता चला जाएगा, फिर रिकवरी के चांस कम हो जाते हैं। आज की तारीख में 24 घंटे की विंडो हम मान के चलते हैं। अगर 24 घंटे के बाहर कोई पेशेंट आता है तो उसके रिकवर होने के या क्लॉट को खींच के निकालने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पहले 2, 4, 6 घंटे में जो अच्छा रिजल्ट मिलता है वो जनरली 12, 15, 18 घंटे में वो सारे पेशेंट्स में नहीं मिलता है। तो देर ना करें, जल्दी पहुंचे, स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल जाएं। अगर बड़ा स्ट्रोक है, सुविधा होनी चाहिए उस हॉस्पिटल में कि हम उसको स्टेंट डाल के क्लॉट को बाहर निकाल सके। नंबर 2, आपने ये समझना है कि ये खुलने के साथ ही पेशेंट इमीडिएटली रिकवर नहीं हो जाएगा। जो इमीडिएट रिकवरी होती है वो सिर्फ 10% पेशेंट्स में होती है। रिकवरी स्लो होती है, 2, 3, 4 महीने लगते हैं। फिजियोथेरेपी, दवाइयाँ, रिस्क फैक्टर कंट्रोल, वो सब चीजें करनी पड़ती हैं, तब जाके स्ट्रोक का ये हम कह सकते हैं कि कंप्लीट रिहेबिलिटेशन और रिकवरी है। तीसरा, जनरली ये मान के चलते हैं लकवा हो गया जी, अब तो ये बेकार हो गया, अब इसको कुछ नहीं हो सकता। बहुत गलत। बहुत सारे पेशेंट्स हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको आप देख के बता भी नहीं पाएंगे कि इनको पैरालिसिस का अटैक आया था या नस ब्लॉकेज हुई थी। कंप्लीट रिकवरी है। आप उन पेशेंट्स को देखेंगे, ना केवल ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के CEO हैं, कुछ तो देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी हैं। सब भारत में नहीं, भारत के बाहर भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर लकवा हो गया तो जीवन समाप्त हो गया। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है समय पे सही हॉस्पिटल पहुंच के सही इलाज होना। सब कुछ करके भी हो सकता है सारे पेशेंट्स ठीक ना हो, बट हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें। और अगेन कमिंग बैक टू द पोल्यूशन के डेज में, सर्दियों में इन जनरल, जैसा दिल्ली का AQI है, हमारे स्ट्रोक होने के चांसेस काफी हाई हैं। तो विजिलेंट रहें और आज ही अपने आसपास का एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल ढूंढ के रखें। जिस टाइम स्ट्रोक होगा उस टाइम दिमाग नहीं चलेगा कि मुझे कहाँ जाना है, तो आज ही सोच के रखें कि भाई कौन सा हॉस्पिटल ऐसा है जहाँ 24 घंटे CT स्कैन है, 24 घंटे न्यूरोलॉजिस्ट है या न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट है, जो अगर जरूरत पड़े तो काम है। एक एक्स्ट्रा जानकारी इकट्ठी करके रख लीजिए, आसपास के पड़ोस को भी बता दीजिए। पड़ गई जरूरत तो ठीक है, नहीं पड़ी तो कोई बात नहीं, जानकारी थी, खत्म हो गई। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।